तो हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं तरंग समीकरण की, जिसको हम बोलते हैं वेव इक्वेशन। अब वेव इक्वेशन समझने के लिए सबसे पहले आपको उसके वेव के एम्पलीट्यूड के बारे में समझाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि एक वेव है, अब मैंने आपको शायद पहले के लेक्चर में भी बताया था कि इस वेव में जब इस बिंदु से तरंग निकलेगी जीरो से, ये एक साइन वेव है। तो इस साइन वेव में जब कोई भी कण अपनी स्थिति से अधिकतम दूरी तय करेगा ऊपर, अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी तय करेगा ऊपर की ओर और नीचे की ओर, तो जितना ये अधिकतम विस्थापित होता है वही उसका क्या होता है, आयाम कहलाता है। तो इसे हम पहले लिख लेते हैं इसके कि कण का आयाम या एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो किसी भी कण का आयाम या एम्पलीट्यूड क्या होगा कि किसी कण द्वारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी कण द्वारा अपनी माध्य स्थिति के, मतलब मीन पोजीशन, अपनी माध्य स्थिति के ऊपर तथा नीचे की ओर हुए क्या क्या हुआ था, तो अधिकतम विस्थापन को उस कण का आयाम कहते हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय पार्टिकल इन अ वेव मोशन covered by up and down section called its amplitude. So here हम अब इसकी इक्वेशन जब लिखते हैं वेव की, तो कुछ ऐसे लिखेंगे, वेव इक्वेशन को लिखने का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है कि y इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, जहाँ पे ये सारे वेक्टर्स को मैं एक एक करके बताती हूँ कि कौन क्या है। तो यहाँ पर जो y होता है कण का विस्थापन हो जाएगा, y को हम क्या बोलेंगे, कण का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ओके, नाउ किसकी बारी है, ए अभी बताया मैंने क्या होता है, कण का आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट क्या है, साइन। तो साइन हमारा फंक्शन है, एक फलन लिया है हमने साइन का, इट्स अ फंक्शन जिसमें हम एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद ओमेगा कौन है, ओमेगा हो गया हमारा कोणीय वेग। इस ओमेगा को हम आगे फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में तोड़ेंगे, जिसको हम फ्रिक्वेंसी भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf, जो कि एक फ्रिक्वेंसी के रूप में आ जाएगा। और टी कौन हो जाएगा यहाँ पे, साइन ओमेगा टी भी तो लिया है हमने, टी हो जाएगा हमारा समय।
टाइम एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो यहाँ तो हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी है तरंग के बारे में। अब हमारा मेन कंसेप्ट क्या है कि आप तरंग का समीकरण कैसे बनाओगे। तो किसी तरंग का समीकरण होगा, तो किसी भी तरंग का जो समीकरण होता है एक फंक्शन की तरह वर्क करता है। तो मान लिया y क्या बताया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल था, y कण का विस्थापन था। तो ये जो y है पूरी तरीके से फंक्शन ऑफ x एंड t का होगा। मतलब y की डिपेंडेंसी किस पे है, एक फंक्शन पे है, और ये फंक्शन किसका है, पोजीशन मतलब स्थिति, और टाइम मतलब समय का है। तो हम मान सकते हैं कि y के फलन में x व t पर निर्भर कर रहा है। y क्या है, जहाँ y फलन एक फंक्शन में x मतलब पोजीशन और t मतलब टाइम पर निर्भर करता है। तो मान लिया मैंने एक रिजिड सपोर्ट लिया है, इस रिजिड सपोर्ट पर मैंने एक रस्सी को बांध करके रखा है। शुरुआत में इनिशियल कंडीशन में कोई वेव जनरेट नहीं होगी, तो मैंने इस प्रकार से इसको बना लिया। ये क्या है, दृढ़ आधार है, ठीक है, और ये क्या है, हमारी रस्सी है। अब मैं मान लिया मैंने कुछ फोर्स अप्लाई करा, इस रस्सी को खींचा, रस्सी को खींचूंगी तो इसमें ऐंठन उत्पन्न होगी और एक वेव का फॉर्म जनरेट होने लगेगा। तो जहाँ से मैं रस्सी खींचूंगी वहाँ पे कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो मैं बोल रही हूँ जब x इक्वल टू 0 था उस कंडीशन में y बराबर क्या हो जाएगा, ft का एक फंक्शन हो जाएगा। अब कुछ समय बाद क्या होगा, ये आगे की ओर गति करेगी, इसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। तो जैसे ही आगे की ओर गति होगी तो मान लिया अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो t समय पर, t कोई भी समय है, उस पर x बराबर, x ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है, तो t समय पर इसकी जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, x मीटर होगी। टाइम अब क्या ले लिया हमने, t की कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे x का भी कुछ ना कुछ मान आ गया है। तो इस स्थिति में क्या हुआ, समय t पर x दूरी विस्थापन हुआ। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारा फंक्शन कुछ ऐसे वर्क कर रहा था, क्योंकि जो y था उसकी डिपेंडेंसी किस पे थी, x और t पर थी। तो x बराबर 0, तो ये क्या हो रहा था, y बराबर ft, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो गई थी। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि t समय पर हमारा जो पार्टिकल है, कण है, उसने x दूरी तय कर ली है। कितनी करी है, x दूरी तय करी। अब उसने x दूरी तय करी है तो कुछ ना कुछ तो उस कण का वेग भी बना होगा। तो इस फंक्शन को अब हम ऐसे लिखेंगे, y इक्वल टू एफ टी माइनस एक्स अपॉन में v, जहाँ पे x क्या है, पोजीशन है, v क्या है, वेलोसिटी है, और t हमारा टाइम है। और फंक्शन बना दिया हमने किसका, एक तरंग का। तो जब तरंग कुछ दूरी तय कर लेगी तो ऐसा समीकरण बनेगा शुरुआती तौर पे इस तरीके का। अब नेक्स्ट अगर हम एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन लिखें तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे लिखाएगी, a sin ओमेगा टी। और जब कण कुछ दूरी तय कर लेगा तो इसकी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे t क्या है,
समय है, टाइम है, ए हो जाएगा आयाम, और ओमेगा ऐसे तो कोणीय वेग है, पर यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, 2πf के फॉर्म में लिखेंगे तो ये एज ए आवृत्ति की तरह कार्य करेगा। तो अगर मैं पर्टिकुलर इस वाले इक्वेशन में, जो कि किसकी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की है, इसमें अगर मैं यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 2πf पुट करूँ तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, ए साइन 2πf टी। अब अगेन इसको और लिख सकती हूँ मैं, ओमेगा इक्वल टू 2πf, और f बराबर हम जानते हैं क्या होता है, f बराबर होता है 1/t। तो इसको मैं और तोड़ सकती हूँ आवर्तकाल के रूप में, ये हो जाएगा 2π/t। तो अब इस इक्वेशन को मैं और अच्छे से लिख सकती हूँ आवर्तकाल के फॉर्मेट में, साइन 2π/t इंटू टी। यहाँ पे ये वाला जो टी है वो किसको दिखाएगा, टाइम को दिखाएगा, और ये वाला टी आवर्तकाल को। अब मान लिया हमारी जो वेव है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसने क्या किया है, उस पार्टिकल ने x दूरी ट्रेवल कर ली है, x डिस्टेंस चल रही है। तो अब x डिस्टेंस चलेगी तो अभी मैंने बताया ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसका इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो कैसे होगा ये हो जाएगा y के प्लेस पे y, ए के प्लेस पे ए, साइन के प्लेस पे साइन, ओमेगा के प्लेस पर ओमेगा। अब बदलाव किस में आएंगे, t माइनस एक्स बाई वी है तो लिख लेते हैं यहाँ पर t माइनस एक्स बाई वी, क्योंकि अब आपका जो पार्टिकल है उसने कुछ दूरी ट्रेवल करी है जिससे उसकी डिस्टेंस चेंज हुई है और कुछ वेलोसिटी जनरेट हुई है। तो अब अगेन इसको हम और तोड़ लेते हैं, इस ओमेगा के साथ भी मैं यही चीज़ करूँगी, इसको 2πf लिखती हूँ। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन 2πf t माइनस एक्स बाई वी। अब अगेन फिर से लिखूँगी y इक्वल टू ए साइन 2π है। अब f का क्या करना है, आपको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा एफ टी माइनस एफ एक्स अपॉन में v, ब्रैकेट क्लोज। अब हमें पता है सेम चीज़, वही के वही फॉर्मूले आपको बार बार लगाने हैं। f बराबर क्या होगा 1/t, और हमें पता है लेमडा इक्वल टू क्या होता है, थोड़ी देर पहले ही हमने सॉल्व किया था, लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है वेग के बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य बराबर तरंग का वेग। तो यहाँ से हम लेमडा बराबर क्या लिख सकते हैं, v/f। अब हमारे पास क्या है, f अपॉन में v है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे उस केस में किसको, लेमडा के फॉर्म में। तो यहाँ पे चेंजेस करेंगे, अब ए साइन 2π को इधर ही रहने देते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर इसको लिखूँगी मैं t के अपॉन में t, क्योंकि f बराबर क्या हो रहा है 1/t, तो ये लिख दिया। अब यहाँ पे f बाय लेमडा के प्लेस पे मुझे क्या लिखना है, सॉरी f बाय वेलोसिटी की जगह पर भी मैं उसमें अभी चेंजेस नहीं करती हूँ, अभी मैं नॉर्मल फार्मूला ही लगा देती हूँ। यहाँ पे f की प्लेस पे यहाँ पे भी लिख देते हैं 1/t इंटू वी, और x तो है ही सही हमारे पास। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, समझने वाली बातें थोड़ी सी, यहाँ पे आवर्तकाल और वेलोसिटी, और यहाँ पे v/f है, तो फिर से मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो 1/f की जगह मैं t लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं देखूँ तो ये मुझे 1/f भी दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं v इंटू टी लिख सकती हूँ डायरेक्ट। तो v इंटू टी की प्लेस पे मैं लेमडा लिख सकती हूँ, तो लिख देती हूँ y इक्वल टू ए साइन 2π t/t, 1/f, 1/t, 2 pi t, 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 2 pi t,
माइनस एक्स के अपॉन में टी बाई वी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, लैम्डा, और लैम्डा कौन है, हमारी तरंग दैर्घ्य। अब नेक्स्ट क्या है, इस 2 पाई का अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा ए साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। अब अगेन 2 पाई बाई टी को हम क्या बोलते हैं, अभी सिखाया था मैंने आपको, 2 पाई बाई टी इक्वल होता है किसके, हमारे ओमेगा के। यहाँ पर फिर से हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, ए साइन ओमेगा टी। अब इतना 2 पाई बाई लैम्डा पूरा कांस्टेंट है, तो इसको मैं के बोल देती हूँ एक्स। ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई है, इसी को हम बोलते हैं क्या, वेव इक्वेशन या तरंग समीकरण। अब यहाँ पे हमने कांस्टेंट जो लिखे हैं उसके वैल्यू लिख देते हैं। के को हमने कांस्टेंट माना था जो कि क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर है। इसको हम क्या बोलते हैं, तरंग संख्या बोलते हैं, तरंग संख्या या वेव नंबर। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।